10 वर्षों से जो सरकार नींद में सोई हुई है, आप अधिवेशन में उन्हें कैसे जगाएंगे? नहीं, अधिवेशन में हम उनको तो पहले से जगा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि आज ही जगा रहे, 2020 से हम ये विषय को उनके सामने रख रहे हैं। अब ऐसा है कि देंगे मौका कुछ हद तक, अगर नहीं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। संविधान फाउंडेशन की ओर से ये जो पत्रकार परिषद में समाज से शोषित वंचित विशेषतः अनुसूचित जाति जमाती भटके ओबीसी माइनॉरिटी के विषय के बारे में उनकी शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकास के जो मुद्दे हैं, जो हम कुछ पिछले 5 साल से हम उठा रहे हैं। तो विषय क्या है कि एक अनुसूचित जाति जमाती का बजट का विषय है, उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अलोकेशन करना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में प्रायोरिटी है एजुकेशन की, बाद में प्रायोरिटी है रोजगार की है, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार उपलब्ध, उनकी आरोग्य की सेवा है, उनके बस्ती में सुविधा देना है, ये बहुत सारे पक्का घर देना है। तो जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स और बेसिक सुविधा, और उसमें प्रायोरिटी एजुकेशन को, इसके बारे में हम लगातार सरकार के साथ बात करते हैं। देखा ऐसे गया है कि जो बजट में पॉपुलेशन के बेसिस पे अलोकेशन होना चाहिए तो अलोकेशन तो किया जाता है, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं होता उस साल में। अगर नहीं खर्च होता तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट की है, लेकिन देखा ऐसे गया कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र सरकार के करीबन अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो बजट अलोकेशन हुआ वो 40,000 करोड़ ये नहीं दिया गया। और यही स्थिति अनुसूचित जमाती की है। ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बजट में बहुत ही कम प्रावधान रखा जाता है, उनकी पॉपुलेशन से दिया नहीं जाता। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी को बजट से 15% देना चाहिए, ये गाइडलाइन है, लेकिन उतना बजट नहीं हमें। ओबीसी 52% है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो 19% ओबीसी का सर्विसेज में आरक्षण है, तो करीबन 19% को भी बजट अलोकेशन हो तो उनके भी एजुकेशन, शिष्यवृत्ति, हॉस्टल, ये सारे बेसिक काम है वो होंगे, वो नहीं हो रहे। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि जो शोषित वंचित वर्ग है, जो मागास वर्ग है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके लिए संविधान ने आरक्षण दिया है, तो उनके विषय के तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री है या प्रशासन है, उनका ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनके लिए जो भी योजना सरकार ने लाई है, तो ये एक बजट का विषय हुआ, एट्रोसिटी का हुआ, रूल 16 की बैठक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है, वो बैठक होनी चाहिए। पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं हुई, वो कानून का उल्लंघन होता है। तीसरा है रमाई घरकुल की योजना के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, 2022 तक का पूरे लोगों को घरकुल देंगे, पक्का घर देंगे, ये जो वादा था सरकार का वो पूरा नहीं हुआ। रमाई घरकुल की स्थिति क्या है, सरकार ने व्हाइट पेपर इस पर निकालना चाहिए, और अभी जो योजना चल रही है उसमें सुधारना करने की जरूरत है। शिष्यवृत्ति है, स्वाधार योजना है, हॉस्टल की सुविधा है, बहुत सारे विषय है कि जिसके तरफ सरकार का विशेष ध्यान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन जो कर रही है वो कम पड़ रहा है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत है। सरकार में या प्रशासन में जो भी इरेगुलरिटीज है, या जिसे हम करप्शन भी कहते हैं, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ द फंड है, और जो भी ऐसे करने वाले लोग हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विषय है। ये विषय जो हमने 1 से 12 ये अटेंशन सरकार का अटेंशन के लिए हमने सरकार को भेजा, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है और बाकी लोक प्रतिनिधि को भेजा। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार आने वाले 16 दिसंबर से जो अधिवेशन नागपुर में होगा, ये अधिवेशन में इस सवाल को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आज नहीं मिलती तो बाद में हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसमें एक चर्चा करने की हमने मांग भी की है। ये सवाल आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जो बेसिक योजना है, जो मूल योजना है सरकार ने लागू की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो इफेक्टिव
इम्प्लीमेशन के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और यही पत्रकार परिषद के माध्यम से सरकार को हमारी मांग है और हमारी रिक्वेस्ट है। बीते 10 वर्षों से जो सरकार नींद में सोई हुई है, आप अधिवेशन में उन्हें कैसे जगाएंगे? नहीं, वो अधिवेशन में हम उनको तो पहले से जगा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि आज ही जगा रहे। 2020 से हम ये विषय को उनके सामने रख रहे हैं। अब ऐसा है कि देंगे मौका कुछ हद तक, अगर नहीं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक बात ऐसा है कि अगर शोषित वंचित के विषय के बारे में अगर सरकार ऐसी दुर्लक्षित रहेगी तो वो सरकार के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि जिनको नहीं मिला वो लोग फिर उसमें अपना अपना मार्ग ढूंढेंगे, अपना तय करेंगे पॉलिसी क्या करना।